हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक है आप लोग के लिए डबल पावर आईसी बूट सीक्वेंस, ठीक है। क्या समझेंगे डबल पावर आईसी के बूट सीक्वेंस के बारे में आज मैं आप लोग को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और साथ में मैं आपको सेमेस्ट्री डायग्राम के थ्रू भी मैं समझाऊंगा, जो मैंने क्रिएट किया था इमेज उसके थ्रू भी पहले समझाऊंगा, फिर सेमेस्ट्री डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इधर कॉलकम का ऐसे लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है? कॉलकम का ऐसे लगा हुआ है ना। तो कॉलकम का मैं डबल पावर ऐसे का बूस्ट सीक्वेंस बतलाऊंगा आपको। जब भी कोई फोन डेट कंडीशन में आता है जिसमें आपको डबल डबल पावर ऐसे देखने को मिलता है, आज को तो 3-3 पावर ऐसे देखने को मिलता है, 4-4 पावर ऐसे देखने को मिलता है। तो जिसमें डबल पावर ऐसे देखने को मिलता है, अगर डेट कंडीशन में आता है तो उस स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे, तो ये मैं पूरा आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा ऐसी ओके है पावर ऐसी, कौन सा ऐसी फॉल्टी है, ठीक है, कौन सा ऐसी फॉल्टी है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और साथ में आप जो ये कॉइल देख पा रहे हो, ये जो कॉइल लगा हुआ है, ये कॉइल का क्या क्या वर्किंग होता है, कौन सा कॉइल खराब होने से फ़ोन में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप इधर भी देख पा रहे कॉइल लगा हुआ है, पूरे कॉइल लगा हुआ है ना। इतने सारे कॉइल लगा, दोनों का अलग अलग कॉइल लगा हुआ है, तो सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ओके, तो अगर आप ये वीडियो पूरा डिटेल में देख रहे हो, मतलब कि पूरा फुल वीडियो देख रहे हो ये, तो आपको कहीं और दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आप पूरे देख पा रहे हो, देखोगे तो ठीक है। अगर आप लोग को बीच में ब्रेक चाहिए तो पॉज करके वीडियो को फिर से आप कहीं ब्रेक लेना 5 मिनट का, और फिर ये वीडियो को पूरा देखना। आप लोग पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं आज, और साथ में वोल्टेज भी बतलाऊंगा, और लैन का प्रॉब्लम भी, अगर लैन में प्रॉब्लम आया तो फ़ोन में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बतला दूँ, मैं आपको ये डायग्राम, ये जो डायग्राम जो क्रिएट किया हूँ, ये डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। जो डायग्राम क्रिएट है इस डायग्राम के थ्रू भी समझाऊँगा, और साथ में मैं आपको बोर्नियो सेमेस्ट्री डायग्राम के थ्रू भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि जिसमें ये जो ऐसे लगा हुआ है, इसमें क्या 7150 PM 7150 है ना, PM 7150 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इस ऐसे में आप देखिए PM 7150L है, लास्ट में L लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं ना, PM 7150L और PM 7150। अब इस दोनों में अंतर कौन सा है, अब ये भी आपको समझना चाहिए अंतर कौन सा है। तो बिना अल्फ़ाबेट, जिसमें अल्फ़ाबेट नहीं है, वो आपका मेन ऐसे हो गया। कौन सा ऐसे हो गया? मेन ऐसे होगा, ये मेन ऐसे हो गया, ठीक है। बिना अल्फ़ाबेट वाला मेन ऐसे होगा। और जिसमें अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, इसमें क्या होता है, इसमें लैट, ओके, लैट ऐसी प्लस ग्राफिक दोनों पाया जाता है, ठीक है। इस ऐसी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, लैट ऐसी भी और ग्राफिक ऐसी, इसी ऐसी के अंदर इन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे 2 कॉइल देख रहे हैं, एक आपका लैट ऐसी का है, एक आपका ग्राफिक ऐसी का कॉइल लगा हुआ है, ओके। बट आपका ये दोनों कॉइल अगर खराब हुआ ना हो तो आपका फ़ोन में डेट कंडीशन का इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर लाइट का ऐसे कॉइल में प्रॉब्लम है तो लाइट का प्रॉब्लम आएगा, ग्राफिक का हुआ तो ग्राफिक का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, है ना। और इधर आपको जितने भी कॉइल देखा हुआ है, इस समय से एक भी कॉइल खराब हुआ तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। बाकी इधर भी जितने कॉइल लगा हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये सब कॉइल अगर खराब हुआ तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये कॉइल, कौन सा कॉइल किसके लिए वर्क करता है और किसका क्या फंक्शन है और वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, जब आप क्या करते हो, जब फ़ोन में चार्ज में, एक मिनट गैस, ठीक है, हाँ, क्या करते हो आप, जब फ़ोन में क्या करते हो, चार्जर लगाते हो ना, तो आपको क्या होता है, BPH का वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। पहले डायग्राम के थ्रू मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, फ़ोन में अगर आप चार्ज क्या कहते हो, फ़ोन में आप चार्जर लगाते हो तो BPH का वोल्टेज बनता है ना। तो PMAD का लाइन का वोल्टेज बनेगा ही, 5 वोल्टेज बनेगा, ठीक है। अगर आप बिना बैटरी का वोल्टेज चेक करते हो, मतलब कि बैटरी लगा के चार्जर हटा देते हो, बैटरी लगा के चेक करते हो, तो आपका प्रोसेस कैसे काम करेगा ये आपको पता होना चाहिए। चार्जिंग प्रोसेस कैसे है, जब इसमें कनेक्टर में चार्ज लगाएंगे ना तो क्या करेगा, मतलब कि यहाँ पे जब चार्ज लगाते हो तो OVP पे ऐसे बनता है, या बैटरी की कनेक्ट रहता है तो OVP 5 वोल्टेज बनाता है, ठीक है।
चार्जर लगाते हैं तो 5 वोल्टेज बनाता है, और ये आपको वी बस के लाइन पे जाता है। वी बस के लाइन पे कितना वोल्टेज बनता है? चार्जर लगाने पे, बैटरी नहीं लगाने पे, चार्जर लगाने पे। ओके, तो 5 वोल्टेज आपको इन होता है वी बस का। अब ये कैसे कंफर्म करेंगे? ये MID के लाइन से कंफर्म होता है कि 5 वोल्टेज चार्जर ऐसे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, और इधर आपको DP और DM का भी लाइन बनता है, वोल्टेज इस पर अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलता है। तो इसे मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ चार्जिंग ऐसी के बारे में। ठीक है, जब आप चार्जर ऐसी को निकाल देते हो, मतलब चार्जर ऐसे बोल रहा हूँ, चार्जर को निकाल देते हो, तो अगर आप बैटरी से कनेक्ट करते हो तो इस पर वी बैट का वोल्टेज बनता है। वी बैट का वोल्टेज आपको देखने को मिलता है किसमें? 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज देखने को मिलता है ना, वी बैट का वोल्टेज। और इस पे आपको ID का और थर्मल का भी वोल्टेज बनता है। ठीक है, अलग अलग फ़ोन में अलग अलग आपको वोल्टेज देखने को मिल सकता है, समझ गए? अगर फ़ोन में चार्जर लगाएंगे तो क्या होगा? चार्जर से लाइन 5 वोल्टेज आउट होगा और OBPIC पे जाएगा। OBPIC क्या करेगा? OBPIC आउट करेगा और ये VBUS के लाइन पे जाएगा। ठीक है, और ये लाइन पे 5 वोल्टेज जाएगा जो चार्जर ऐसी के अंदर इन होता है। और इसको कंफर्म करने के लिए कैसे पता करेंगे कि चार्जर ऐसे में 5 वोल्टेज इन हो रहा है कि नहीं? तो वो MID के लाइन से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो MID का लाइन दिया हुआ इस पे, इस कैपेसिटर पर अगर आप चेक करोगे तो अगर इस पर 5 वोल्टेज आ रहा है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि चार्जर ऐसे में 5 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, उसके DP एंड DM का भी लाइन वोल्टेज बनता है। ठीक है, अगर जिस फ़ोन में, अगर फ़ोन में आप चार्जर हटा के चेक करते हो, मतलब कि चार्जर नहीं लगा के बैटरी से चेक करते हो, तो बैटरी के ना वी बैट पे आपको वोल्टेज 3.7 से लेके 4.7 वोल्टेज देखने को मिलेगा। इसमें आपको ID का वोल्टेज, थर्मल का भी अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलेगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतना। अब आगे देखते हैं, चार्जिंग ऐसे तक में तो आप समझ गए होंगे, तो आगे देखते हैं आगे किस तरह ये वर्किंग करता है। जब ये चार्जिंग ऐसे इन होगा, मतलब वोल्टेज इन होगा, तो स्विचिंग होगा, है ना। स्विचिंग होगा तो एक वोल्टेज आपको इस ऐसे पे जाएगा PM7150L पे। ठीक है, अगर आप चार्जर लगा के चेक करते हो तो, या चार्जर हटा के चेक करते हो तो कितना वोल्टेज आना चाहिए ये आपको डिपेंड करता है, चार्जर लगा के चेक करते हैं या चार्जर हटा के चेक करते हैं। तो 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, स्विचिंग होता है, है ना। किस तरह वर्क करता है ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टेक्निक्स अड्डा पे जाइए, जिनको नहीं पता है चार्जिंग ऐसे किस तरह वर्क करता है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, चार्जर ऐसे का, और एक एक पिन को मैंने बतलाया हूँ, तो उधर जाके आप लोग समझ सकते हो। तो इसमें क्या होता है, चार्जिंग ऐसे पे आपको वोल्टेज कितना मिलेगा? 3.7 से लेकर 4.2 तक, और ये आपको एक कॉइल के थ्रू आउट होगा, और ये इस चार्जिंग ऐसे पे भी जाता है PM7150 में भी, अब वापस इस चार्जिंग ऐसी भी इन होता है। BPH वोल्टेज अब वापस इसमें भी इन होता है ना, वापस इसमें भी इन होता है। तो BPH के इस पे 3 वोल्टेज आपको 3 को लाइन देखने का, BPH पावर और BPH इन। ठीक है, किसी किसी में आपको 2 ही देखने को है, BPH इन देखेगा और चार्जिंग ऐसे। ठीक है, तो वो आप देख लोगे सर्किट में कि कैसे क्या देखने को मिल रहा है। तो इस पे इन होता है, वापस इसमें भी आता है चार्जिंग ऐसी के अंदर। जब चार्जिंग ऐसी के अंदर आता है, ठीक है, तो क्या करता है आपको पावर, उसके बाद कौन सा वोल्टेज बनेगा? पावर ऑन। ठीक है, पावर ऑन का अब ये वोल्टेज बनेगा। ये वोल्टेज कैसे बनता है? तो इस पे कितना वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा? पावर ऑन पे आपको वोल्टेज इस पे देखने को मिलेगा 1.8 वोल्टेज। कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा? 1.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा पावर ऑन पे। कब? जब आप क्या करते हो, फोन को क्या करते हो, ट्रिगर ऑन करते हो। पावर ऑन फोन पे क्या करते हो, फोन के बटन को, पावर बटन को आप क्लिक करते हैं ना, फोन के पावर बटन को जब आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, आपका पावर ऐसे आपको ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, आपका क्या होता है, फोन ट्रिगर हो जाता है, पावर ऐसे नहीं, सॉरी, फोन ट्रिगर हो जाता है। जब आप पावर बटन को क्लिक करते हो तो फोन क्या होता है, ट्रिगर हो जाता है। और इस पर जब ट्रिगर होता है तो इस पर आपको वोल्टेज कितना देखने को मिलेगा? 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ओके, जब आपको इस पर 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा तो उसके बाद कौन सा लाइन चेक करना है? उसके बाद आप यहाँ पे देखो, ये लाइन VPRB। ठीक है, इसमें यहाँ पे 1 मिनट मैं एक चीज देख लूँ। ओके, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, सही है, मेरे को लगा कि थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया था, पर सही है।
उसके बाद आपको जब पावर बटन पे आप वोल्टेज चेक करोगे 1.8 वोल्टेज, कितना वोल्टेज मिलेगा 1.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इस लाइन पे VARB का जो लाइन है और V बूट पावर का, इन दोनों पे आप वोल्टेज चेक करोगे। ठीक है, तो इस पे आपको एक पे वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको इस कैपेसिटर पे आप वोल्टेज चेक करोगे तो एक साइड आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा कितना 3.7 वोल्टेज, और वन साइड इस पे अगर आप वोल्टेज चेक करोगे तो इस पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा कितना 5 वोल्टेज, कितना देखने को मिलेगा 5 वोल्टेज। ओके, इस पर 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये दोनों वोल्टेज भी बनना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों वोल्टेज नहीं बनेगा तो भी आपका पावर एसी ये जो PM7150 है ये आपको वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण आपका फ़ोन क्या होगा डेड कंडीशन में जा सकते हैं। ओके, आई होप समझ गए होंगे इतना। आगे देखते हैं क्या होता है। और ये सब वोल्टेज कैसे चेक करोगे आप, चार्जर लगा के वोल्टेज चेक करोगे। जब आप फोन में चार्जर लगाए रहोगे, ऑफकोर्स जब डेड फोन आता है तो क्या कहते हैं चार्जर लगा के हम हॉट टेस्टिंग करते हैं, तो चार्जर लगा के ही वोल्टेज आप चेक करोगे इस पे, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों वोल्टेज बन रहा है तो इससे क्या होता है, ये जो पावर ऐसे है ना ये रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब कि ये काम कर रहा है। अगर ये दोनों वोल्टेज आ रहा है तो इससे पता चलता है पावर ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर किसी भी कंडीशन से, मतलब कोई भी कंडीशन है, किसी भी कंडीशन से ये दोनों कैपेसिटर में से कोई भी कैपेसिटर खराब हुआ तो आपका क्या होगा, BPH का वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, जिसके कारण आपका बक वोल्टेज भी नहीं बनेगा। BPH का वोल्टेज नहीं बनेगा तो क्या होगा, बक वोल्टेज ही नहीं बनेगा, समझिए ना। तो BPH का वोल्टेज क्या होगा, नहीं बनेगा, और BPH का वोल्टेज नहीं बनेगा तो बक वोल्टेज भी नहीं बन सकता है ना। बक वोल्टेज का भी प्रॉब्लम आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है, समझिए। मैंने अभी तक मैं क्या क्या बतला दिया, ये लेन पावर से MID का लेन मैं बतला चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी मैं आपको क्लिक नहीं कर रहा हूँ, इस पर टिक नहीं मार रहा हूँ, उसे आपको बतला चुका हूँ। चलो टिक मार देता हूँ। चार्जिंग ऐसे इधर का पूरा लाइन कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद पावर की का खत्म है, और इधर ये दोनों लाइन मैंने अभी बतलाया जस्ट। अब देखो एक ईडियल पॉइंट बनता है, ईडियल पॉइंट पे आपको वोल्टेज, इस पे क्या होता है, इस पे भी आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। ईडियल पॉइंट पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा, कितना वोल्टेज मिलेगा 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा ईडियल पॉइंट पे। इसका क्या काम होता है, फ्लैशिंग करने के लिए, पोर्ट बनाने के लिए ईडियल पॉइंट पे। अगर ये वोल्टेज नहीं भी बनेगा ना तो भी आपका प्रॉब्लम नहीं आ सकता है फोन में। ओके, फोन में क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा फोन में, गाइस समझ गए। अगर ये वोल्टेज नहीं बना तो आपका फोन में डेड कंडीशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, खाली पोर्ट आपका नहीं बनेगा, है ना। पोर्ट में प्रॉब्लम आ सकता है, या फ्लैशिंग करते वक्त जब पोर्ट बनाते हो फ्लैशिंग करते हैं ना फ़ोन को, सॉफ्टवेयर जब आप फ्लैशिंग करते हैं तो आपको उस टाइम में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है ना। तो ठीक है, इस वोल्टेज को भी आपको चेक कर लेना। उसके बाद देखो आप लोग एक चीज़ देखोगे यहाँ पे कि जितने भी कॉलकॉम का सेट होगा, मतलब कि ऐसे जिस फोन में कॉलकॉम का एसिड लगा हुआ तो उसमें आपको क्रिस्टल देखने को मिलता है कितना हर्ट्ज का, कितना मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल देखने को मिलेगा आपको 98.2 है ना, 98.2 या 98.2 मिल सकता है। और आपको ये भी वोल्टेज, मतलब कि आपको एक और मिल सकता है देखने को 38.4 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल आपको देखने को मिल सकता है, इतना हर्ट्ज का। ठीक है, आपको देखने को मिलता है कॉलकॉम का, जितने भी कॉलकॉम का, जिस फोन में कॉलकॉम का ऐसे लगा हुआ। ओके, हाँ एक चीज़ और देखो, मैं ये भी बतला देता हूँ आप लोगों को कि मैंने एक बार ये भी बतलाया था कि ये जो क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल का वर्क कैसे करता है, इसका वीडियो मैंने सेपरेट अपने चैनल पे टेक्विक्स अड्डा पे बतला चुका हूँ। फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बतलाता हूँ। ठीक है, अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप लोग जाओ टेक्विक्स अड्डा पे, ये लोगो आपको दिख रहा है। ठीक है, इस लोगो पे जाइए और क्रिस्टल का वीडियो आप लोग सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे क्रिस्टल का पूरा वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। तो एनीवे चलो अब देखो इसमें क्या होता है, इस फोन में किस तरह वर्क करता है क्रिस्टल। उसके बाद देखो क्रिस्टल का काम क्या होता है। क्रिस्टल क्या करेगा, ये आप देख लिए ईडियल पॉइंट देख लिए, VRB कैप ये लाइन देख लिए, बूट लाइन का देख लिए। ठीक है, ईडियल पॉइंट देख लिए। आप क्रिस्टल का देखो, ये क्रिस्टल का समा जितना भी फ़ोन होगा, मतलब कॉलकॉम का या कोई भी फ़ोन होगा उसमें क्रिस्टल देखने को मिलेगा ही। ठीक है, बट मैं मेगाहर्ट्ज जो बतलाया था 98 पॉइंट आपको 2 या 38.4
ये जो मेगा हर्ट्ज का क्रिस्टल देखने को मिलेगा किसमें, क्वालकॉम का सेट में। ओके, ये जो क्रिस्टल है ना, ये जो क्रिस्टल है इस पे आपको वोल्टेज देखने को कितना मिलेगा, अगर आप वोल्टेज अगर इस पे चेक करोगे तो वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा 1.8 वोल्टेज। कितना मिलेगा, 1.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा इस क्रिस्टल पे। ठीक है, किसी भी कारण इस पर 1.8 वोल्टेज देखने को। और ये क्रिस्टल ऑन होता है, जब ये क्रिस्टल ऑन होगा, ये क्रिस्टल ऑन होगा तो वापस क्या फिर से क्लॉक बनेगा और ये इसी ऐसे में जाएगा। फिर ये ऑन होगा, ये जब इस पे ऑन हो जाएगा तो क्या करेगा, फिर एक क्लॉक बनेगा और इसी ऐसे के अंदर इन होगा। ठीक है, ये जब वर्क करेगा तो इस पे वोल्टेज बनना चाहिए ना, 1.8 वोल्टेज है ये। तो ये ऑन कैसे होता है, पूरा सेपरेट वीडियो आप देख सकते हो क्रिस्टल का अलग से। ठीक है, जो मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो ये ऑन होता है तो इस पे 1.8 वोल्टेज बनेगा, वापस इसी ऐसे के अंदर इन होगा और इन होके इस पे क्या होता है, एक क्रिस्टल ऑट होता है जो कि क्लॉक ऑट होगा बीबी क्लॉक नाम से। ठीक है, किस नाम से होगा, बीबी क्लॉक नाम से। यहाँ पे क्लॉक का स्पेलिंग गलत है, ये देख लेना आप लोग। क्लॉक ऑट होगा बीबी क्लॉक नाम से, जो कि कहाँ जाता है, सीपीयू के अंदर जाता है बीबी क्लॉक। ठीक है, और इस पे ये जो क्रिस्टल होगा इस पे भी क्रिस्टल कितना ही लगा होगा, जो ये क्रिस्टल आपको देखने को मिलेगा जितना, अगर 98.2 है 98.2 देखने को मिलेगा। ठीक है, बीबी क्लॉक पे, और ये सीपीयू के अंदर इन होगा, जो मैंने इधर ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। ओके, समझ गए। अब समझो स्लीप क्लॉक का लाइन क्या होता है। स्लीप क्लॉक का लाइन भी ये सीपीयू में ही जाता है, ये भी लाइन आपको सीपीयू में जाता है। अगर ये दोनों लाइन में भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो आपका फ़ोन डेड कंडीशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लॉक सीपीयू का जितनी भी लाइन, जो भी लाइन आपको सीपीयू में जाएगा वो इम्पोर्टेंट लाइन होता है। ओके, समझिए, आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखो इतना तो आप समझिए। आप क्या कहते हैं, चार्जर ऐसी जो होता है ना, जो भी चार्जर ऐसे, मान लो यहाँ पे जब फ़ोन कनेक्ट करते हैं और चार्जर ऐसे में लाइन वोल्टेज जाता है, इसमें इसी का अलग पार्ट है ना, ये चार्जर ऐसी का, इसके अंदर ही चार्जर ऐसे दिया हुआ। तो ये चार्जर ऐसी में जो होता है वोल्टेज, जब फ़ोन को क्या कहते हैं चार्जर से लगाते हैं, तब ये क्या कहते हैं, पावर ऐसी को ट्रिगर करता है। अब वो तब ही बक वोल्टेज मिलता है। जब पावर ऐसी को ट्रिगर करे तब ना बक वोल्टेज बनेगा, उससे पहले तब बक वोल्टेज नहीं बनेगा। इसी के अंदर चार्जर ऐसे भी है, तो ये पावर ऐसी को ट्रिगर करेगा तब जाके बक वोल्टेज बनता है ना। उससे पहले आपका बक वोल्टेज नहीं बनेगा। तो उसको बक वोल्टेज पावर ऐसी को ट्रिगर करने के लिए जो चार्जर ऐसी के अंदर से पावर ऐसी के अंदर जाता है, उसको ट्रिगर करने के लिए वो कौन सा लाइन होता है, वो भी लाइन एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर वो लाइन नहीं बने, मतलब कि वो लाइन बनेगा ही नहीं, तो आपको क्या होगा, बक वोल्टेज ही नहीं बनेगा, पावर ऐसी ट्रिगर ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो आपका रीसेट, पीएम रीसेट का लाइन है। ठीक है, पीएम रीसेट का लाइन है, जो कि आपको ये पीएम रीसेट का जो लाइन है ना गैस, ये लाइन क्या होता है, इधर से ऑट होगा, चार्जर ऐसी से ऑट होगा। ठीक है, पावर ऐसी से ये पीएम 71 से ऑट होगा, वापस इसी ऐसी के अंदर इन होगा। क्या होगा, इसी ऐसी के अंदर इन भी होता है इसे ये। और इस पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा कितना, 1.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन का काम क्या होता है, पावर ऐसी को ट्रिगर करने के लिए, पावर ऐसी को ऑन करने के लिए। अगर ये लाइन नहीं क्रिएट हुआ तो आपका क्या होगा, बक वोल्टेज जितना भी ये S1 S2 3 है, ये आपका बक वोल्टेज नहीं बनेगा। क्या होगा, बक वोल्टेज नहीं बनेगा, है ना। तो बक वोल्टेज को बनने के लिए क्या कहता है, चार्जर ऐसी से, मतलब ये चार्जर ऐसी से आता है ये लाइन, और इनसे इसके अंदर से ही पावर ऐसी के अंदर इन होता है। ठीक है, तो पावर ऐसी को इन होने के लिए, मतलब कि एक्टिव होने के लिए चाहिए ना एक लाइन, तो ये यही लाइन है इसमें क्वालकॉम में, इसमें ये पीएम रीसेट इन का लाइन है। ठीक है, तो अगर बक वोल्टेज नहीं बन रहा है तो गैस यहाँ पर इस लाइन को भी आप चेक करना। ठीक है, इस लाइन को, पीएम रीसेट का लाइन को आप चेक करना। ठीक है, क्या होता है, 1.8 वोल्टेज इस पे इन होते ही क्या होता है, तुरंत पावर ऐसी ऑन हो जाता है। क्या होता है, इस पर पावर ऐसी ऑन हो जाता है, उसके बाद बक वोल्टेज बनना चालू हो जाता है। ठीक है, जब इस पर 1.8 वोल्टेज बनता है तो क्या होता है, पावर ऐसी तुरंत ऑन हो जाता है, और उसके कारण उसके बाद आपको बक वोल्टेज चालू हो जाता है। ओके, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें ये देखो, अब क्या क्या बचा हुआ, आप पहले बक वोल्टेज समझ लेते हैं। ठीक है, पहले आप क्या समझते हैं, बक वोल्टेज का लाइन। मैं अभी आप लोग को बहुत लाइन नहीं बतलाया हूँ, वो आगे मैं बतलाऊँगा। ठीक है, अभी आप बक वोल्टेज देखो।
1 मिनट गैस। अब देखो बक वोल्टेज S1 का जो लाइन है, ये जो वोल्टेज है S1 का, ये किस तरह वर्क करता है। S1, अब देखो ये इस पे क्या आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। S1 पे कलर चेंज कर लूँ मैं, ठीक है। इस पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 0.6 वोल्टेज देखने को मिलेगा S1 पे, ठीक है। अब इसमें S1 ही क्यों दिया नंबर, इसमें SC। अब देखो क्या होता है, हर एक फोन, जिस फोन में आपको 2 पावर IC या 3 पावर IC देखने को मिलेगा, उसमें किसी में आपको S1 तो SA दिया होगा, ठीक है, A दिया होगा तो B दिया होगा, ठीक है। नाम अलग देखने को मिल सकता है, ठीक है, पर वर्किंग आपका सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसमें S1 देखो, S1 पे आपको वोल्टेज कितना मिलता है 0.6 वोल्टेज। और ये आपको कहाँ पे जाता है, ये वोल्टेज किसके लिए जाता है, ये आपको वोल्टेज रैम के लिए जाता है। किस के लिए जाएगा, रैम के लिए, एंड CPU में भी जाता है, रैम और CPU पे, ठीक है, रैम एंड CPU पे जाता है ये वोल्टेज, समझ गए। आगे का लाइन समझते हैं। S2 का जो वोल्टेज होता है, ये आपको ग्राफिक के लिए जनरेट होता है। किसके लिए जनरेट होता है, ग्राफिक का। इस पे आपको वोल्टेज बनेगा, S2 पे आपको वोल्टेज बनता है कितना, 0.6 से लेके आपको 0.6 वोल्टेज से लेकर 1.2 वोल्टेज तक देखने को मिलेगा। और ये आपको ग्राफिक IC में जाएगा। कहाँ जाएगा, ग्राफिक IC में, ठीक है। ये वोल्टेज कहाँ जाता है, ग्राफिक IC में। ग्राफिक IC, ये वोल्टेज जाता है आपको CPU में, पर ये CPU में जाता है किस लिए, क्या काम करने के लिए, ग्राफिक बनाने के लिए, ग्राफिक को बनाता है इस वोल्टेज, ठीक है। S2 क्या होता है, ग्राफिक को वोल्टेज बनाता है, और ये जाता है CPU में जाता है, ठीक है, जाता क्या है CPU में। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन अगर आपको नहीं बनेगा तो आपको क्या होगा, फ़ोन में आपको ग्राफिक का प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। अगर डेड कंडीशन में फ़ोन आता है, अगर ये लाइन नहीं बना तो आपका फ़ोन डेड कंडीशन में रहेगा, ठीक है। S1 का वोल्टेज अगर नहीं बनेगा तो आपका फ़ोन किस में जाएगा, डेड कंडीशन में, समझ गया। S3, अब S3 का क्या वर्क होता है, S3 का जो लाइन होता है, ये आपको VDD का लाइन होता है। क्या किसका लाइन होता है, S3 का लाइन जो आउट होता है, ये आपका VDD मैक्स का लाइन है। कलर चेंज कर लूँ मैं, क्या होता है, VDD मैक्स का लाइन होता है, ठीक है। यह CPU में बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है, ये CPU का बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है। VDD का मैक्स जो होता है, ये CPU का बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज होता है। और इस पे आपको वोल्टेज मिलेगा कितना, 1.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा इस पे। तो अगर ये लाइन अगर प्रॉब्लम हुआ तो आपका फ़ोन डेड कंडीशन में ही जाएगा, ऑन नहीं होगा। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। अब समझो S4 क्या होता है, हाई LDO। अभी इससे पहले क्या होता था, सिंगल पावर IC में एक आपको हाई LDO जनरेट होता था और एक आपको लो LDO जनरेट होता है ना, हाई LDO और लो LDO जनरेट होता है। बट इसमें क्या था, ये फोन में एक न्यू वोल्टेज है, ये न्यू वोल्टेज है जो बनता है। इस पर वोल्टेज कितना बनता है, इस पर आप, ओ माय गॉड, हाँ, इस पे आपको वोल्टेज बनता है कितना, 1.1 वोल्टेज देखने को मिलता है, 1.1 वोल्टेज, ठीक है। और यह हमारे पावर IC के LDO सर्किट को ऑन करता है। क्या कहता है, ये पावर IC का जो LDO सर्किट होता है, अब कौन सा सर्किट होता है, LDO सर्किट जो होता है उसको क्या कहता है, ऑन करता है ये, ठीक है। LDO सर्किट को ऑन करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। क्या है, ये इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, ठीक है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो 100%, क्या है, 100% आपका फ़ोन डेड कंडीशन में रहेगा, क्योंकि LDO जनरेट नहीं हुआ तो आपका फ़ोन ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है S4 का, ओके। अब समझो S5 भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और इस पे आपको S5, इस पे आपको 2 पॉइंट हाई LDO बनता है, ये आपका हाई LDO है, S5 हाई LDO। तो इस पे आपको वोल्टेज जनरेट होगा कितना, 2.05 वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। ये हाई LDO होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो आपको बनना चाहिए। अगर ये वोल्टेज आपका नहीं बनेगा तो LDO सर्किट ऑन ही नहीं होगा। ये पता है ना कि बक वोल्टेज जब जनरेट होता है तो बक वोल्टेज से ही हाई LDO और लो LDO मन के आपको LDO को बनाता है, LDO सर्किट को, है ना।
ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दो लाइन, ये सारा इम्पोर्टेंट है, समझ गए आप। अब आप देखो इसमें क्या होता है, एसपीएम डाटा और एसपीएम क्लॉक, ये दो लाइन जो देख रहे हैं एसपीएम डाटा का और एसपीएम क्लॉक का, ठीक है। ये दोनों लाइन मतलब कि आपस में कनेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, जिसमें आपको 2 पावर ऐसी या 3 पावर ऐसे लगा होगा ना, जिस भी फोन में 2 पावर ऐसी हो, 3 पावर ऐसी हो या 4 पावर ऐसे देखने को मिले, तो उसमें एसपीएम का लाइन आपस में कनेक्ट होगा हर एक पावर। मान लो इसमें 2 पावर ऐसी है तो दोनों पावर ऐसी से कनेक्ट है। अगर 3 पावर ऐसी, मान लो 1 पावर ऐसे और लगा होगा, तो यही लाइन आपको इससे भी कनेक्ट होगा। ये दोनों लाइन आपको इस दोनों से इस पावर ऐसे से भी कनेक्ट होगा। फिर 1 पावर ऐसे है, 4 पावर ऐसे देखने को मिले तो उसमें भी आपको ये दोनों लाइन कनेक्ट होगा, ठीक है। समझ गए? ओह डिलीट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, समझ गए। तो एसपीएम का क्या होता है, आपस में दो पावर ऐसी को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये कंट्रोल कौन करता है, ये दोनों लाइन को आपको सीपीयू कंट्रोल करता है, ठीक है। ये दोनों लाइन को कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू कंट्रोल करता है, एसपीएम डाटा का, एसपीएम क्लॉक का। और ये दोनों क्या होता है, कौन सा प्रोटोकॉल पे काम करता है, एसपीएम प्रोटोकॉल पे ही काम करता है, एसपीएमआई प्रोटोकॉल पे ही काम करता है। एसपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम, ठीक है। एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। एस से हो गया सिस्टम, पी से हो गया पावर, एम से हो गया मैनेजमेंट और आई से हो गया इंटरफेस। एसपीएम का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो होता है ये सीपीयू होता है, ये दोनों आईसी को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों लाइन से कनेक्टेड किया जाता है कि दोनों आईसी को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करेगा, सीपीयू, ये दोनों लाइन को, एसपीएम क्लॉक को, एसपीएम डाटा को। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अगर आपको किसी भी रीजन से, और एक चीज़ और समझ लो, अगर किसी भी रीजन से ये दोनों लाइन में प्रॉब्लम हुआ तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। फ़ोन क्या होगा, ऑन नहीं होगा। किसी भी रीजन से अगर ये दोनों लाइन से कोई भी लाइन मिसिंग हुआ तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो ये दोनों लाइन भी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये दोनों लाइन को भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इतना तो आप लोग समझ गए। अब सेकेंड पावर ऐसी पर जाने से पहले मैं आपको बतला दूं कि फर्स्ट पावर ऐसी को आप कैसे चेक करोगे कि ओके है कि नहीं। तो आप पावर की पे आप वोल्टेज चेक कर लोगे, ठीक है। रीसेट का लाइन आप चेक करोगे, VARB का लाइन चेक करोगे, बूट कैप का लाइन चेक करोगे, ठीक है। ये दोनों आपको जनरेट होना चाहिए। साथ में क्रिस्टल का वोल्टेज चेक कर लोगे और इधर आपको ये बीबी क्लॉक और बीबी क्लॉक और स्लीप क्लॉक, ये दोनों को चेक करोगे। इतना अगर आपको इस सब पे वोल्टेज आ रहा है तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका PM7150 जो है ये पावर ऐसी आपका ओके है, ठीक है। 99% आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये पावर ऐसी मेरा ओके है, इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है। तो आप चेक करोगे PM7150L को, ठीक है। डेट कंडीशन फोन आता है तो अब इसके बाद आपको चेक करना है PM7150L को। इतना अगर वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो, ठीक है। अब देखते हैं अब 7150L ये जो पावर ऐसे है ये किस तरह वर्क करता है। सेकेंड पावर ऐसे को भी समझ लेते हैं, इसको भी। तो 1 मिनट का इसको क्या करते हैं, ओके। हाँ तो अब इसको समझते हैं 7150L को। अब ये देखिए ये क्या होता है, बीपीएच का वोल्टेज आपको इस पे भी जाता है, इन होता है ना इसमें, इसी पावर ऐसी से आउट होकर इसमें भी जाता है, इन होता है, और वापस इस ऐसी के अंदर भी इन होता है, इन होता है और आउट भी होता है ना। तो देखो तो इस पे जब बीपीएच का वोल्टेज इन होगा, अब बीपीएच का वोल्टेज कितना बनेगा, इस पे 3.7 से लेके 4.2 तक, है ना, वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। जब ये इन होता है तो आपका बीबीओ क्लॉक, ये जो बीबीओ जो होता है, बीबीओ का जो ये स्विचिंग होगा, ठीक है, ये स्विचिंग होगा इस कॉइल के थ्रू, ठीक है, इस पे स्विचिंग होगा, ठीक है, स्विचिंग होगा और इस पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा कितना, 2.0 वोल्टेज देखने को मिलेगा बीबीओ क्लॉक पे।
इस कॉइल को आप चेक करोगे तो इस पर आपको 2.0 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है, स्विचिंग होता है। अब बीवीआई क्लॉक, ये जो सॉरी बीवीआई बोल रहा हूँ मैं, बीवीओ क्लॉक, ये जो क्लॉक है, ये जो बीवीओ का लाइन है, ये लाइन का क्या वर्क होता है, ठीक है, ये भी मैं बतला देता हूँ, आगे समझ लो। जब ये स्विचिंग होगा तो ये लाइन क्या होगा, ऑट होगा, आपका वीडेज बीवीआई क्लॉक से ऑट होगा, जिसपे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 3.7 वोल्टेज देखने को मिल सकता है। कितना? 3.7 वोल्टेज आपको इस पे देखने को मिलेगा, ओके, ऑट होगा। अब समझो ये बीवीओ क्लॉक जो है, ये लाइन का क्या वर्किंग होता है। अब आजकल का जो फोन आ रहा है, एडवांस जो फोन होता है ना, उसमें जिसमें डबल पावर आईसी या ट्रिपल पावर आईसी या 4 पावर आईसी देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होता है, बीपीएच का जो वोल्टेज होता है, जिसपे 3.7 वोल्टेज से लेकर 4.2 वोल्टेज, ये सभी सेक्शन में जाता था, सिंगल पावर आईसी में सभी सेक्शन में जाता था, यही लाइन वर्क करता था, ठीक है। बट जिसमें ये डबल पावर आईसी एडवांस फोन है, उसमें क्या होता है, एक पावर आईसी से आपको मतलब एक बीपीएच के वोल्टेज से आपको सभी पे लोडिंग होने में इश्यू हो जाता है ना, प्रॉब्लम होने लगता है। तो उसके लिए आपको बीवीओ का वोल्टेज बनाया गया है, जो कि कुछ सेक्शन को, ये जो होता है वीडेज का बीवीएच, जब ये ऑट होता है तो ये भी कुछ सेक्शन में जाता है, जहाँ पे आपको बीपीएच का ही वोल्टेज एक तरह से जनरेट करता है। ये भी आप एक तरफ से बोल सकते हो, ये भी आपको बीपीएच का ही वोल्टेज जनरेट करता है। तो कुछ पार्ट को ये, कुछ सेक्शन को ये जनरेट करता है, वोल्टेज देता है, और कुछ को बीपीएच वोल्टेज देता है, समझ गए, क्योंकि फोन पे ज़्यादा लोड नहीं पड़े, मतलब एक ही पावर आईसी पे ज़्यादा लोड नहीं पड़े, इसलिए, समझ गए, या चार्जिंग आईसी पे ज़्यादा लोड नहीं पड़े, समझ गए, क्योंकि चार्जिंग आईसी से ही बीपीएच का वोल्टेज आउट होता है। ये तो आप लोग को पता होगा कहाँ से बीपीएच का वोल्टेज मिलता है, चार्जर आईसी से। इतना आप लोग को समझ हो गया होगा, है ना। अब आगे देखो, अब इसमें देखिए आप लोग S1C, अब देख रहे हो नाम, यहाँ पे देख रहे हो S1C। आप कोई और अलग फोन उठाओगे जिसमें 7150, इसमें 7150, जिसमें 61 होगा, या आपको जिसमें आपको देखने को मिलेगा 8150L, है ना, अलग अलग पावर ऐसे देखने को मिलेगा, उसमें नाम आपको अलग देखने को मिल सकता है। इसमें S1C लिखा होता है, S1A लिखा होगा, या S1B लिखा होगा, या SA लिखा हो सकता है ना, ये नाम आपको अलग देखने को मिल सकता है। एनीवे, तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन, अगर आपको ये जो अभी मैं बताया था BOV का लाइन, अगर ये लाइन अगर मिसिंग हुआ तो आपका बक वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। और बक वोल्टेज क्या, अदर सेक्शन में भी अगर बक वोल्टेज बन भी रहा है तो कुछ अलग सेक्शन है, जिसमें ये बहुत सारे सेक्शन में जाता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो पहले तो आपका ये वोल्टेज ही नहीं ऑन होगा, अगर बक ये बीपीएच का वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है, ये लाइन नहीं बन रहा है BOV का, तो आपका क्या होगा, सेट ऑन नहीं होगा, डेड कंडीशन में चला जाएगा। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ओके। आगे देखो, आगे देखते हैं S1 का, ये S1C। अब ये एक लाइन पे क्या होता है और इसका क्या वोल्टेज बनता है, पहले तो इसका वोल्टेज समझ लो। ये जो कॉइल लगा हुआ है, इस पे वोल्टेज आपको मिलेगा कितना, 1.1 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है, 1.1 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और ये कहाँ जाता है, ये लाइन आपको जाता है CPU में, कहाँ जाएगा, ये जाएगा CPU एंड UFI में, UFE में, ठीक है, UFE में जाएगा आपको ये लाइन, ठीक है। ये वोल्टेज जाता है और रैम में भी जाता है, ये भी वोल्टेज रैम में भी जाता है। तो रैम के 2 वोल्टेज जाता है ना, तो एक आपको ये हो गया S1 से, यहाँ से आउट होता है, एक आपको यहाँ से 0.6 आपको ये वोल्टेज से मिलता है, ठीक है, रैम के लिए, और 1.1 वोल्टेज आपको इससे मिलता है, ठीक है, रैम को ऑन करने के लिए। इतना समझिए। तो ये इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। और ये लाइन मिसिंग हुआ तो आपका फ़ोन डेड कंडीशन में ही रहेगा गाइज, ऑन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो S2 और S2 जो ऑट होता है ये आपको, और S3 भी आपको ऑट होता है और वापस जाके S2 में ही मर्ज हो जाता है, यहाँ पे आके मर्ज हो जाता है, ठीक है। इधर आके क्या होता है, मर्ज हो जाता है। और इस पे जो ये लाइन जो जनरेट होता है, ये आपका VDD-CX के नाम से जनरेट होता है, ठीक है। और ये लाइन भी आपका इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। और इस पे आपको वोल्टेज आपको देखने को कितना मिलेगा, इस पे जो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 0.6 वोल्टेज से लेके 1.2 वोल्टेज देखने को मिल सकता है इस लाइन पे, समझिए। 0.6 से लेके 1.2 वोल्टेज आपको देखने को मिल सकता है।
अब एक चीज़ आप मेरे को बतलाओ, इसमें 2 कॉइल क्यों लगाया गया? मतलब कि यहाँ पे जो है एक कॉइल इधर, एक कॉइल इधर, ये दोनों को एक साथ ही मर्ज क्यों किया है? तो ये इसलिए होता है, बहुत कोई क्वेश्चन करते हैं कि अगर एक ही लाइन में ये मर्ज हो रहा है यहाँ पे, तो ये दो दो कॉइल का क्या जरूरत पड़ता है? ये 2 कॉइल का इसलिए जरूरत पड़ता है कि किसी किसी में क्या होता है, हाई करंट चाहिए, किसी को क्या चाहिए, हाई करंट। जैसे सीपीयू को आपको हाई करंट चाहिए, मतलब सीपीयू को रैम को हाई करंट चाहिए, तो इसलिए आपको 2 कॉइल लगाया गया है, ठीक है। तो ये दोनों भी लाइन आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों लाइन में अगर प्रॉब्लम हुआ तो आपका फ़ोन डेड कंडीशन में जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपको सीपीयू के अंदर VDD-CX का लाइन बनाता है, ठीक है ना, समझिए। आई होप इतना आप लोग समझिए होंगे। चलो S4। अब S4 का जो लाइन है, S4 APC, ये लाइन कौन सा है? ये एप्लीकेशन का लाइन है, ठीक है। ये किसका है? एप्लीकेशन से। ये भी लाइन आपको सीपीयू के अंदर जाता है, ठीक है। ये लाइन कहाँ जाता है? सीपीयू के अंदर ही जाता है। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, जो एप्लीकेशन के लिए रन कराता है ना। सॉरी गाइस। ओके, S5C, S5-6। अब ये इसमें भी देखिए, यहाँ पे जाके S5-6 S5 में ही मर्ज हो गया है, ठीक है। आगे जाके एक ही लाइन में मर्ज हो गया है ना। कॉइल से आउट होता और एक ही लाइन के अंदर मर्ज हो जाता। मर्ज हो जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे जाता है? APC, मतलब एप्लीकेशन के लिए होता है APC, ये भी होता है। और इस पे आपको क्या होगा, इस पे आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। इस पे आपको ये दोनों पे बिना सिम लगाए हुए अगर आप वोल्टेज चेक कर रहे हो, तो इस पे आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। 0.5 वोल्टेज आपको देखने को मिल सकता है, 0. बिना सिम का। किसी में तो वोल्टेज आपको मिलेगा ही नहीं, 0.5 वोल्टेज बिना सिम का, ठीक है। जब आप चेक करोगे हॉट टेस्टिंग, तो आपको 0.5 वोल्टेज देखने को मिलेगा, पर किसी फ़ोन में आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये होता है सिम जब आपका लगता है फ़ोन में, जब आपका फ़ोन में सिम लगेगा तब जाके इस पे वोल्टेज, इस दोनों कॉइल पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। बिना सिम का आपको इस पे वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, ओके। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये लाइन नहीं बना, अगर इसमें मिसिंग हुआ इसमें, तो आपका सिम का प्रॉब्लम आ सकता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है, डेड फ़ोन नहीं जाता है, डेड कंडीशन में आपका फ़ोन नहीं जाएगा, ठीक है। S7C। अब S7C ये क्या है? ये मॉडेम का लाइन है। इस पे आपको वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज कितना बनेगा? आपको वोल्टेज बनेगा 0.6 वोल्टेज से लेके 1.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और ये मॉडेम का लाइन है। किसका है? मॉडेम का लाइन है, ओके। अब S58 देखिए, S58 ये आपको लो LDO का लाइन है। किसका है? लो LDO का। S58 जो है आपका, ये लो LDO का है, LLDO, लो LDO का। और इस पे आपको वोल्टेज कितना मिलेगा? 1.3 वोल्टेज देखने को मिलेगा। 1.3। इसमें देखो, ये जो S4 जो था, ये भी लो LDO का था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज, ये न्यू वोल्टेज था जो मैंने आपको बताया था। तो इस पे 1.1 वोल्टेज बनता है और इस पे आपको 1.3 वोल्टेज बनता है, ठीक है। समझिए, 1.3 वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा। 1 मिनट कैसे। इसका मतलब ये हुआ, ये लो LDO। तो ये पहला ऐसी जो था, ये पावर 7150 जो है, ये जो S5A है, ये क्या होता है? हाई LDO जनरेट करता था, हाई LDO जनरेट करता, और ये आपका लो LDO जनरेट करता है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इतना समझिए। आप ये समझो, दोनों पावर, जब ये पावर और ये पावर ऐसी दोनों ऑन हो जाए, ठीक है, इतना आप लिख लो, मैं इसको डिलीट करूं। 1 मिनट गाइस। अब ये समझिए, जब ये पावर ऐसी, मतलब 7150L, 7150 और 7150L, ये दोनों ऑन हो जाता है, मतलब ऑन हो जाएगा। अभी भी आपका बहुत लाइन बचा हुआ है, ठीक है। अब वो सब लाइन के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। अभी देखो फोल्टेन का क्या वर्क होता है, ठीक है। ये भी आप देख समझो, PS होल्ड भी बचा हुआ है, ये भी लाइन बचा हुआ है, ठीक है। ये 2 लाइन बचा हुआ है।
तो अब देखिए जब ये दोनों पावर ऐसे क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो ऑन हो जाता है तो क्या होता है, आपको ऑन हो जाता है तो क्या होता है, फॉल्टन का लाइन जनरेट होता है। अब फॉल्टन का लाइन जनरेट क्या होगा, देखो इसमें एरो आपको इधर भी दिया हुआ, एरो इधर भी दिया हुआ, मतलब कि आता भी है और जाता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। एक पावर एसी से दूसरे पावर एसी में जाता है, ठीक है, मतलब कि फॉल्टन का लाइन पिन कनेक्ट होता है। एक पावर इस पावर एसी से लेके इस पावर एसी में वोल्ट कनेक्ट होता है, और ये आपस में पावर एसी को कनेक्ट करता है। ये क्या कहता है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन क्या काम करता है, ये आपस में कनेक्टेड का काम करता है, कनेक्टेड का, दोनों पावर एसी को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, मतलब यूनिट डायरेक्शन में काम करता है। जब आपका पावर सर्किट, ये जो पावर एसी है, ये दोनों पावर एसी सर्किट आपका प्रॉपर काम, मतलब कि सही तरीके से काम कर रहा है, तो ऐसे पे इस पे वोल्टेज, ये लाइन पे आपको वोल्टेज बनेगा कितना, 1.8 वोल्टेज आपको जनरेट होगा। कितना होगा, पहला एसी, ये जो पहला एसी 1.8 वोल्टेज का आउट करेगा और सप्लाई देगा दूसरे पावर एसी को। क्या करेगा, जब ये प्रॉपर तरीके से, देखो ये जो फॉल्टन का काम लाइन है, इस लाइन को समझो आप लोग, ये पहला एसी से दूसरा एसी को कनेक्ट करता है। फॉल्टन का लाइन क्या होता है, पहला एसी से आउट होगा और दूसरा एसी को कनेक्ट करता है, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कनेक्ट, समझिए क्या कहता है, ये कनेक्ट करता है। अब क्या कहता है, पहला एसी, ये जो पहला एसी है, ये लाइन आउट करेगा, 1.8 वोल्टेज आउट करेगा, दूसरे एसी को सप्लाई देगा, ठीक है। इस एसी को क्या कहता है, सप्लाई देता है, दूसरा पावर एसी को सप्लाई देता है। समझ गए, इतना आप लोग समझ गए। अब देखो जब ये इतना हो जाता है तो अब एक लाइन और, उसके बाद क्या होता है, SM रीसेट इन का लाइन, ये लाइन आप देख पा रहे इधर, SM रीसेट इन का लाइन, उसके बाद ये लाइन आपका जनरेट होता है। ये लाइन किस तरह वर्क करता है ये भी समझो। अब इसका मतलब क्या होता है, जब आपका पूरे पावर एसी ऑन हो जाता है, ठीक है, ये दोनों पावर एसी पूरा ऑन हो जाता है, ठीक है, पूरे ऑन हो जाएगा, तब क्या होगा, SM रीसेट इन का लाइन जनरेट होता है, ठीक है। तो रीसेट इन का लाइन जनरेट होगा, ये क्या करेगा, ये लाइन कहाँ जाएगा, CPU में सेंड करता है। क्या, कहाँ सेंड करेगा, CPU में, ठीक है। ये लाइन क्या करता है, CPU को सिग्नल देता है, ठीक है, और इस CPU को सिग्नल देगा, और CPU पूरा वोल्टेज रीसेट होने के बाद क्या करेगा, CPU आपको PS होल्ड का वोल्टेज आउट करेगा, और लास्ट में ये CPU किसको आउट करता है, PS होल्ड आउट, ये भी CPU का लाइन है, तो PS होल्ड को आउट करता है। PS होल्ड जो है इस लाइन को जनरेट करता है, और इस पे आपको वोल्टेज जनरेट होगा कितना, 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा इस लाइन पे। आप लास्ट में क्या होता है, सारा जब वोल्टेज बन जाता है तो आप ये जो SM रीसेट का लाइन जो है, तो ये CPU को देता है, और CPU लास्ट में सारा देख लेता है, सारा कुछ जनरेट हो चुका है, सब लाइन एक्टिव हो गया, वर्क करना चालू है, तो लास्ट में CPU आउट करता है PS होल्ड का, ये आउट करता है 1.8 का आउट करता है, ठीक है, वोल्टेज 1.8 वोल्टेज आउट करता है। पहला पावर एसी से लेके इस पावर एसी से लेके दूसरे पावर एसी के लिए 1.8 वोल्टेज आउट करता है। इतना समझिए आप। आई होप आप लोग ये पूरी लाइन को समझ गए होंगे, एक्सप्लेन मैंने कर दिया पूरे डिटेल में, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ मैं आपको ट्रेसिंग करके बतलाता हूँ, ठीक है। वैसे तो आप लोग को ट्रेसिंग आ गया होगा, इतने दिन से मैंने पूरा डिटेल में बतलाता था, तो आपको ट्रेसिंग आ गया होगा, फिर भी मैं आपको कुछ ट्रेसिंग करके बतलाता हूँ, थोड़ा मोड़ा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। जिससे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डबल पावर एसी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ये जो पावर एसी, इसमें दो कॉइल अलग से देगा, तो एक ग्राफिक का एक लाइट का है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो जैसे कि मैंने इस एसी को कॉपी किया हूँ, ठीक है, U4200, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से ही पेस्ट करके रखा था। तो ये देखिए इसमें कौन कौन से लाइन है, ये इसमें कितना है, देखिए ये जो है, मतलब यहाँ पे आपको 1 दिखा रहा है, नंबर 1 4201 U4201 दिखा रहा है, तो ये आगे भी नंबर जाएगा, देखो आगे नंबर कितना जाएगा, अब ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 4 भी आएगा, ठीक है, 3 आया, 5 आया और 6 आया, 6 भी आ गया, 4 भी आ गया। देखिए कितना लाइन जनरेट हो रहा है ना। अब इसमें देखिए मैं आपको क्या क्या अभी बतलाया हूँ,
PS होल्ड का, तो पहला क्या होगा, स्विचिंग का लाइन होगा, है ना। तो PS स्विचिंग या चार्जिंग ऐसी आपको किस तरह काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले आपको अगर मान लो ये पावर की है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इधर क्या है, पावर की है। तो पावर की को आप चेक करोगे, ठीक है, ये पावर की का बटन पे आपको वोल्टेज चेक करोगे। तो इसको वोल्टेज चेक करोगे तो इस पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, पावर की पे आपको दो जगह जा रही है वोल्टेज, देखें, एक यहीं पे और एक इधर आ रहा है। तो इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ, ठीक है, आपको इस पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे एक वोल्टेज चेक करना पड़ेगा पावर की का, जो कि आपको कितना वोल्टेज आना चाहिए पावर की पे, 1.8 वोल्टेज आना चाहिए, है ना, समझ गए। अब इसी का बिट मैप पे अगर ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे बिट मैप से भी आप ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये पावर की का बतला चुका हूँ लाइन। पावर की के बाद क्या होना चाहिए, कौन सा लाइन जनरेट होना चाहिए था आपको, ये भी मैं बतला देता हूँ। पावर की के बाद आपका था VRBA, है ना, VA। एक 1 मिनट गैस, अभी मैं देख लेता हूँ कहाँ जा रहा हूँ। ओके ओके, फिर से इसको कॉपी करेंगे, हाँ, इसको कैंसिल करो, सर्च करो, उसके बाद देखिए यस, उसके बाद कौन सा लाइन जनरेट होना चाहिए था, VARB का चार्जिंग एसिस है, ठीक है। ये लाइन पे आपको वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए, ये बूट कैप पे, और VARB चार्जर का, ठीक है, इस पे आपको वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। कितना वोल्टेज मिलना चाहिए, तो एक पे आपको 3.7 वोल्टेज मिलेगा, किस पे, इस पे आपको 3.7 वोल्टेज देखने को मिलेगा, और इस पे आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा इस कैपेसिटर पे। तो आप इसे ट्रेसिंग करोगे, तो इसे ट्रेसिंग करना आपको आना चाहिए, आई होप। फिर भी मैं बतला देता हूँ आपको, जैसे कि आप इसी पे देखो, यहाँ पे देखो, बूट पावर पे क्लिक करेंगे तो ये 3 जगह दिखा रहा है। 3 जगह कहाँ कहाँ जाकर दिखा रहा है, ये देखिए, इसी में 2 जगह दिखा दिया और यहीं पे 3 लाइन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ, तो इस कैपेसिटर कहाँ पे लगा, इसको आप कॉपी करोगे और लेआउट में जाके आप इसे क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे और सर्च करोगे। लेआउट में जाके पेस्ट करके आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। मैं थोड़ा जूम कर लूँ, ओके, हाँ, आप इधर देख पा रहे हैं, ये कैपेसिटर आपको इधर देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये कैपेसिटर, ओके। आ जाइए इधर, समझ गए, इतने जगह आपको ये लाइन जा रहा है। आगे देखते हैं, आई होप इतना तो आप समझ गए कि ये दोनों लाइन को आपको चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है, बूट कैप पे और पावर की पे। तो मैं इसको भी ट्रेसिंग नहीं किया हूँ, बाकी आपको पता है ये चार्जिंग ऐसे किस तरह वर्क करता है, ओके। USB लिखा हुआ है, किसी के USB में BPH लिखा रहता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। चार्जिंग ऐसे किस तरह वर्क करता है ये तो मैंने ऑलरेडी बतला चुका हूँ, तो ये अभी मैं बतलाने वाला नहीं हूँ आप लोग को। जो लोग को नहीं देखो तो आप लोग जाइए टेकफिक्स अड्डा पे, और चार्जिंग ऐसे का पूरा, इसमें तो 24 पिन का, पूरे पिन का मैं एक्सप्लेन किया हूँ, किस तरह कौन सा पिन कैसे काम करता है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, ओके। अब देखिए, जब ये दोनों हो जाता था तो क्या होता है, आपको क्लॉक का भी लाइन जनरेट होता है। तो क्लॉक का लाइन आप चेक करोगे, यहाँ पे जो क्लॉक का लाइन है, ये लाइन आप चेक करोगे, ये आपको क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल किस तरह वर्क करता है ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो इसके बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं। फिर आपको ये BB क्लॉक से होता है ना, BB क्लॉक आउट होता है, तो BB क्लॉक यहाँ पे देखिए, BB क्लॉक, LBB क्लॉक 1 2 3 है, तो ये सब लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। डाटा का भी लाइन है और SPM डाटा। अब देखिए SPM डाटा, SPM क्लॉक, ये लाइन कहाँ जाता है, ये लाइन को अगर ट्रेसिंग करेंगे तो देखिए कहाँ कहाँ जाता है ये लाइन। देखो, एक यहीं पे आया इस ऐसी में, ठीक है, ये कौन सा ऐसी है, CPU का ऐसी है, देख रहे हैं, CPU में इन हो रहा है, और कहाँ जा रहा है, CPU का ये दिखा रहा है, फिर आ रहा है, देखो, फिर आ रहा है इसी में, इस ऐसी के अंदर इन हो रहा है ना। मतलब कि ये कौन सा है, ये आपको 4200 है ना, और ये कौन सा था आपको, हाँ, ठीक है, हाँ, इसी ऐसी के अंदर CPU से ऑटो के आपको इस ऐसी के अंदर इन हो रहा है, और उसके बाद कहाँ जा रहा है, इसी में दिखा रहा है। उसके बाद देखो दूसरे ऐसी, मतलब कि 72 7700, आप देखो 7700 यही ऐसी है,
ये देख रहे हो पावर ऐसी है, मतलब दूसरा पावर ऐसी में मतलब 7150L जो था उसमें जा रही है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है, पता है ना, ये एक दूसरे से कनेक्ट होगा। तो ये आपको ट्रेसिंग करना आना चाहिए। ओके, ये आपको ट्रेसिंग करना आना चाहिए, पूरा लाइन को आप लोग ट्रेसिंग करोगे। समझ गए, जीपीआई। चलो ये सेकंड पावर ऐसी निकल गया ना, सेकंड पावर ऐसी, ये सब ग्राउंड बतला रहा है। अब इधर देखिए क्लॉक का लाइन बन रहा है सेकंड पावर ऐसी का। तो ये सारा कुछ आपको ट्रेसिंग आना चाहिए इतना। तो मैं अभी ट्रेसिंग करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा, तो अभी इतना ही छोड़ता हूँ आज के लिए। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि पावर ऐसी कैसे, अगर डबल पावर ऐसे आ रहा है तो उसे किस तरह हम लोग चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, डेड फोन अगर आ रहा है तो, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पावर ऐसी ओके है और कौन सा पावर ऐसी खराब है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।